हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश। ठीक, आज हम लोग प्रकाश पर ही चर्चा करेंगे। ठीक, कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ठीक, जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, प्रकाश को क्या कहेंगे? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, या फिर कह सकते हैं जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कोई एक वस्तु है। ठीक, क्या है? वस्तु है, इस पे कोई प्रकाश की किरण गिर रही है। ठीक, कोई प्रकाश की किरण इस पे गिर रही है और यह वस्तु पे गिर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? टकराने के बाद यह कहाँ जाएगा? हमारी रेटिना पे। उसके बाद हमें यह वस्तु दिखाई देने लगेगा। ठीक, यानी कि कोई प्रकाश की किरण पहले वस्तु पे गिरेगा, उसके बाद टकरा के हमारी रेटिना पे जाएगा, उसके बाद यह वस्तु हमें दिखाई देगा। ठीक, यही था इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के प्रकार। ठीक, प्रकाश के प्रकार। तो प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रकाश क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त वस्तुएं क्या होता है? दीप्त वस्तुएं क्या होता है? ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे में सूर्य, मोमबत्ती, दीपक। ठीक, जैसे में हो जाएगा। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिनके पास खुद का अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, सूर्य है, मोमबत्ती है, दीपक, इन सब के पास अपना खुद का क्या है? प्रकाश है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, जिनके पास क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, या दूसरे के माध्यम से क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। जैसे में देखना, जैसे में देख ले, इसमें चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा और शीशा, पालिशदार तल। ठीक, क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके पास क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, या दूसरे के माध्यम से क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं चंद्रमा, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। शीशा, पालिशदार तल इत्यादि। ठीक, यह क्या हो गई? अदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत।
यानी कि किन वस्तुओं से हमें प्रकाश स्रोत प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन हो जाएगा, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, क्या बोला? जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा पटाखा, राकेट, फुलझड़ी, इत्यादि। ठीक, इन्हीं वस्तुओं से क्या होता है? प्रकाश की प्राप्ति होता है। तो ये वस्तुएं क्या हो जाएंगी? प्रकाश स्रोत हो जाएंगी। ठीक, यानी कि जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पटाखा, राकेट, फुलझड़ी और भी वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक, और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक, यह क्या हो गए? 2 इसके प्रकार होते हैं। किसके? प्रकाश स्रोत के। पहला क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा? प्रकृति द्वारा निर्मित, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश के स्रोत को ही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा सूर्य। ठीक, जुगनू, तारा। ठीक, उदाहरण में हो जाएंगे सूर्य, जुगनू, तारा। यह क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। किसके अंतर्गत आएंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के। ठीक, हो गया। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रकाश के स्रोत को ही कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दीपक। ठीक, मोमबत्ती, बिजली बल्ब, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत में क्या आएगा? दीपक आ जाएगा, मोमबत्ती आ जाएगा और बिजली बल्ब, और भी इसमें आ सकते हैं। ठीक, ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी कि मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। उसी प्रकाश के स्रोत को हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकृति द्वारा निर्मित, यानी कि जिन प्रकाश के स्रोत को प्रकृति ने बनाया है उन्हें हम प्रकृति प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा हम लोग का होगा प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन।
ठीक, हम लोग का यही टॉपिक है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कोई क्या है, एक पालिशदार तल या चिकना तल। यह कैसा तल है, पालिशदार तल। या चिकना तल, ठीक। कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग पालिशदार तल या चिकना तल एक बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इस पे कोई प्रकाश की किरण गिरेगा, ठीक। पालिशदार तल पे कोई प्रकाश का किरण गिरेगा और यह पालिशदार तल से टकरा कर किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। एक बार और देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब हम पालिशदार तल या चिकने तल पे किसी प्रकाश के किरण को गिराते हैं तो क्या होता है, वह पालिशदार तल से टकराकर किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। पालिशदार तल पर गिरने वाले किरण को आपतित किरण, ठीक। और पालिशदार तल से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण क्या होता है कि पालिशदार तल पर गिरने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक। और पालिशदार तल से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचते हैं, ठीक, जिसका नाम होता है अभिलंब, ठीक। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, यानी कि इसके बीच एक क्या बनता है, कोण बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच भी एक क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिसे हम लोग परावर्तक कोण कहते हैं, परावर्तक, ठीक। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यानी कि प्रकाश का परावर्तन में सब हम लोगों ने देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पे गिरती है तो पालिशदार तल से टकराने के बाद दूसरी दिशा में चली जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और पालिशदार तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण तथा पालिशदार तल से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
और आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक, और आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम लोग का एक और टॉपिक है इसी में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, यह भी इसी में प्रकाश का ही टॉपिक है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं वो 2 होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, एवं परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम पहला क्या कहता है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में देखा है कि कोई पालीदार तल था, इस पे कोई एक किरण गिर रही थी जिसका नाम था आपतित किरण, और पालीदार तल से टकरा कर चली जा रही थी जिसका नाम था परावर्तित किरण। और आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। ठीक, और आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच एक कोण बनता था जिसे आपतन कोण कहते थे, इसे आई से प्रदर्शित करते थे। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता था जिसे परावर्तक कोण कहते थे, इसे आर से प्रदर्शित करते थे। ठीक, यही ना था प्रकाश का परावर्तन। तो वही उसके नियम में कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण हो गया, एवं परावर्तित किरण भी हो गया, और अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पे स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, एवं अभिलंब और अभिलंब भी, ये तीनों क्या है, एक ही तल पे क्या है, स्थित है। तो वही कह रहा परावर्तन के नियम में पहला कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या कहता है परावर्तन के नियम में, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर।
ठीक। एंगल आई बराबर एंगल आर। परावर्तन के दूसरा नियम यही कहता है कि जो आपतन कोण का मान है जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं वह परावर्तक कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तक नहीं रहेगा, परावर्तन कोण रहेगा। ठीक, वही कह रहा है कि आपतन कोण का जो मान होता है यानी कि एंगल आई बराबर परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, यही परावर्तन के दो नियम थे। ठीक।